बिना शनि के यानी बिना मजबूत शनि के कोई भी इंसान इस दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता है। बिना शनि के, बिना सैटर्न की मदद के आप अच्छा कमा नहीं सकते, अच्छा खा नहीं सकते, आपकी रेपुटेशन, आपकी इज्जत बन नहीं सकती। ज्योतिष में शनिदेव इतना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और शनि एक अद्भुत ग्रह है। शनि जैसा कोई भी नहीं। शनि जिसका मजबूत हो तो शनिदेव इतना दे देते हैं, स्ट्रॉन्ग सैटर्न आपको इस दुनिया का किंग बना सकता है, इस दुनिया का राजा बना सकता है। जिसका शनि मजबूत हो वो पढ़ाई लिखाई में, जॉब में, बिजनेस में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर जगह पर उस व्यक्ति को सुपर हिट बना देंगे। और जिसका शनि कमजोर है वो व्यक्ति कभी भी इस दुनिया में अमीर या पॉपुलर नहीं बन सकता। बिना मजबूत शनि के कोई भी नौकरी करने वाला, कोई भी बिजनेस करने वाला, कोई भी इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेस हो या सोशल मीडिया से जुड़ा हो या कुछ भी क्यों ना करता हो, विदाउट शनि की पावर के उसकी पावर जीरो रहेगी। तो शनि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। शनि का मजबूत होना आपके जीवन में 100% आवश्यक है। कमजोर शनि आपको दर दर की ठोकर खिला सकते हैं। भिखारी और राजा दोनों ही शनि बनाते हैं। शनि की साढ़े साती ढैया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमीर बन गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, मिलेनियर और बिलेनियर बन गए। और शनि की साढ़े साती और ढैया में या अशुभ शनि के प्रभाव में कई ऐसे लोग हैं जो लोग करोड़पति थे, आज वो भिखारी बन गए हैं। आज उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। आज उनकी इज्जत पे दाग लग चुका है। आपका शनि आने वाले 2.5 सालों में क्या आपको देने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। हम गोचर कुंडली के अनुसार शनि को जांचेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग अपनी जन्म कुंडली को खोल के देखें और वहां पे देखें कि शनि किस भाव में बैठे हैं, शनि किस ग्रह के साथ बैठे हैं, शनि किस राशि में है, शनि किस नक्षत्र में है, शनि की डिग्री क्या है, शनि पर किन किन ग्रहों की दृष्टियां है नहीं है, शुभ दृष्टि है, अशुभ दृष्टि, ये सब कुछ आपको जांचना पड़ेगा। और आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, आप ये सब चीजें नहीं जांच पाएंगे। इसलिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच मेरे द्वारा कराएं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के। अब हम बात करते हैं कि गोचर में जो शनि का परिवर्तन हुआ है अगले 2.5 सालों के लिए, तो शनि देव मीन राशि में चले गए हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन में अगले 2.5 सालों में क्या बनने वाला है, आप भिखारी बनने वाले हैं या किंग बनने वाले हैं, ये तय करेगा सिर्फ और सिर्फ शनि और कोई नहीं। तो आइए शुभारंभ करते हैं और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। और कर्क राशि वालों के लिए शनि कहाँ है? 9th हाउस में। 9वां घर किसका है? भाग्य का है। कुंडली में आप देखिए। और 9वां घर देवगुरु बृहस्पति का है काल पुरुष की कुंडली में। वहां पे 9 नंबर की राशि आती है, यानी धनु राशि। और मीन राशि में ही शनिदेव जा रहे हैं। तो धनु और मीन में दोनों का जो अधिकार है, धनु राशि का भी और मीन राशि का, वो जुपिटर के पास है, गुरु के पास है। शनि ही सिर्फ एक ऐसे ग्रह हैं या शनि ही एक इकलौते ग्रह हैं जो गुरु की राशि में जाने पर गुरु का सम्मान करते हैं और गुरु भी उनका सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। गुरु के घर में यानी 9th हाउस में शनि या तो मीन या धनु राशि में अगर बैठा हो या 9th हाउस में बैठा हो तो कभी भी शनि बुरा परिणाम नहीं देते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए तो अच्छा है। वैसे देखा जाए तो कर्क का स्वामी चंद्रमा और शनि की आपस में शत्रुता है, यानी दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। इसीलिए शनि को कोदंडी कहा गया है। जब भी शनि जुपिटर की किसी भी राशि में बैठते हैं तो कोदंडी हो जाते हैं, यानी कि दंड नहीं देते हैं, क्योंकि शनि के पास अधिकार है दंड देने का। शनि जज है। जज क्या करता है? दंड देता है। 9वां घर धर्म का है, भाग्य का है। अगर कर्क राशि वालों को अगले आने वाले 2.5 सालों में खूब पैसा, खूब सुख पाना है तो मैं आपको यही कहूंगा, सिर्फ यही वीडियो देखकर आपका काम चल जाएगा। बाकी इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो 9वां घर धर्म का है, भाग्य का है। तो अगर कर्क राशि वाले धार्मिक रहते हैं यानी रिलीजियस रहते हैं तो शनि 9वें घर में है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि 9वें घर में, गोचर में तो है ही,
तो अगर आप धार्मिक होंगे तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, और अगर आप नास्तिक होंगे तो आपका भाग्य कमजोर होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। 9th हाउस पिता को भी दिखाता है, गुरु को भी दिखाता है, तो आपको अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी हर हाल में। धर्म से जुड़ना पड़ेगा, अपने बड़ों की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग माथे पर केसर का टीका या हल्दी का टीका या चंदन, पीले चंदन का टीका रोज लगाते हैं तो यहाँ से भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, लेकिन शर्त एक है, धार्मिक रहना है और अपने से बड़ों की सेवा करनी है। अगर आप धार्मिक नहीं हुए तो क्या होगा? अब आप कहें हम तो नास्तिक हैं, हम तो भगवान को मानते ही नहीं, हम तो मंदिर भी नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर आप भगवान को नहीं मानेंगे तो शनि बुरे हो जाएंगे, और शनि की तीसरी दृष्टि 11वें घर पर जाएगी, जो लाभ का है, प्रॉफिट का घर है। तो आपकी आमदनी, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हो, आपकी आमदनी तुरंत कम होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी इनकम कम होनी शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे घाटा पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है, कमाई नहीं हो रही है। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, किस्मत से भी मिलता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं उनकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, जो खून पसीना बहाकर पत्थर तोड़ते हैं, रिक्शा चलाते हैं, बोझा उठाते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, हमसे आपसे कहीं गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि क्या वो इतना कमा पाते हैं? बस यही बात है कि वो सिर्फ मेहनत करते हैं, उनकी किस्मत उनसे रूठी हुई है। और अगर आपने भी शनि को खराब किया तो आपकी भी किस्मत रूठ जाएगी। तो काम से पैसा तभी आएगा जब मेहनत के साथ किस्मत साथ देगी। जो लोग बोझा उठाते हैं, चाहे वो कम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत वो करते हैं उतनी तो आप शायद पूरे साल में नहीं करते होंगे जितनी वो एक महीने में कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वो गरीब हैं, क्योंकि उनके साथ किस्मत का साथ नहीं है। अगर शनि कमजोर हुआ जन्म कुंडली में या गोचर में, अगर आपने कुछ गलतियां की, तो आप ये समझ लीजिए आपको दंड जरूर मिलेगा। भाग्य चींटी की तरीके से चलने लगेगा। अब यहाँ पे दंड किस प्रकार का है, यानी भाग्य कमजोर हो जाएगा, भाग्य चींटी की चाल से चलेगा। और शनि तो वैसे ही मंद है, शनि को तो वैसे ही धीमा बोला गया, तो आपकी भाग्य की सपोर्ट कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, और आपकी इनकम यानी आपकी कमाई जीरो होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। जब भाग्य धीमा हो जाएगा तो फिर रगड़ रगड़ कर काम होगा, घिस घिस कर काम होगा, हर काम में डिले होगा, पैसा जो है रुक रुक कर आएगा, गरीब होंगे, आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी, बहुत परेशानियां आएंगी, और गरीबी आपके ऊपर छा जाएगी अगर आप नास्तिक हो गए और अगर आपने बड़ों का सम्मान नहीं किया तो। संत, गुरु, महात्मा, पिताजी, माताजी और भी जो भाई बंधु हैं। तीसरे भाव पर भी दृष्टि होगी तो छोटे भाई बहन से आपकी तकलीफें हो सकती हैं, आपके छोटे भाई बहन को तकलीफें हो सकती हैं। तो कृपया करके, अगर आप किससे बड़ा भाई है, आपके जो भी संत गुरु हैं, और भगवान का हमेशा नमस्कार करिए, आशीर्वाद लीजिए। वाणी की वजह से, जुबान की वजह से आपको सबसे ज़्यादा हानि होगी। सावधानी से बोलना होगा, दयालु रहें। दयालु होंगे तो शनि जो है ना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दे देंगे। अब देखिए शनि जो है ना, शनि दंडाधिकारी हैं, यानी जज है। जज के सीने में दिल नहीं होता, कहते जज जो है ना वो दयालु अगर होगा तो फिर वो सजा नहीं दे पाएगा। जज कड़क होता है, तो जज जैसे सबूत पेश किए जाते हैं, जैसी गलती उसी के आधार पर सजा देता है, 1 साल की हो, 10 साल की हो या फांसी हो। तो शनि जो है वो दंडाधिकारी हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो है वो दयालु हैं। तो अब हमें अगर शनि से कुछ रिलीफ चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाना पड़ेगा। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो दयालु हैं, विनम्र हैं, भोले हैं, मददगार हैं। तो आपको 4 काम करने होंगे। पहला काम, आपको लोगों की गलतियों को माफ़ करना है, गाली गलौज नहीं करना है, बुरा नहीं बोलना है, साधु संत, बड़े भाई बंधु सबकी सेवा करनी है, भगवान से जुड़ कर रहना है, तभी आपकी तरक्की है। वरना आप कितनी भी अंगूठी पहन लें, कितने भी रुद्राक्ष पहन लें, कितनी भी माला जप कर लें, कुछ भी नहीं होगा। लिख कर रख लीजिए। तो गुरु की विनम्रता से ही शनि की सजा या शनि का श्राप कम हो सकता है। यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। बाकी अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो तुरंत आइए मेरे पास, फ़ोन नंबर पे अपनी फ़ोन करिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, तभी आपको तरक्की मिलेगी। ये वीडियो सत्य पर आधारित है, इसमें कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं है। आप जैसा बोला है
अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए नंबर आपके सामने है। मैं आपकी जन्म कुंडली की जांच करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे शनि को और मजबूत बनाया जाए आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से और गोचर के हिसाब से, और आने वाले सालों में कैसे शनि से दोस्ती करके आपकी मेहनत का आपको पूरा रिजल्ट मिले। अभी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए। बाकी जो उपाय बताए हैं कर्क राशि वालों को वो करते रहिए। राधे राधे।